दोस्तों, इस दुनिया का एक बहुत पुराना और कड़वा उसूल है कि यहाँ हर चीज की बोली लगती है। बाजार में सोना बिकता है, चांदी बिकती है, यहाँ तक कि जानवर भी बिकते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान भूल जाता है कि उसकी अपनी कीमत क्या है। वो सोचता है कि अगर उसके जिस्म पर रेशम का लिबास है, अगर उसके सर पर सोने का ताज है और अगर उसकी तिजोरी हीरे मोतियों से भरी हुई है तो वो बेशकीमती है। और अगर किसी के कपड़े फटे हैं, पैरों में जूती नहीं है और पेट में रोटी नहीं है तो वो बेकार है। लेकिन आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो आपके इस ख्याल को जड़ से उखाड़कर फेंक देगी। ये कहानी है बगदाद के एक ऐसे बादशाह की जिसे लगता था कि वो खुदा का खास साया है और उसके मुकाबले में कोई नहीं, और दूसरी तरफ एक मामूली गुलाम जिसे दुनिया पैर की धूल समझती थी। मगर जब कुदरत ने दोनों को एक तराजू में तोला, जब वक्त ने दोनों की असली कीमत लगाई, तो बादशाह मिट्टी के भाव भी न बिका और वो गुलाम अनमोल हो गया। ये कहानी शुरू होती है आज से सदियों पहले, अरब के एक अजीम शहर में, जहां का सुल्तान था जुरैब। सुल्तान जुरैब का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाती थी। वो जितना अमीर था उतना ही जालिम और घमंडी था। उसका महल इतना बड़ा था कि अगर कोई सुबह एक सिरे से चलना शुरू करे तो शाम तक दूसरे सिरे पर पहुंचता था। महल की दीवारें संगमरमर की थीं और उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। जुरैब जब अपने तख्त पर बैठता तो उसके पैरों के नीचे मखमल का कालीन बिछाया जाता था ताकि जमीन की सख्ती उसके शाही पैरों को चुभ न जाए। जुरैब का मानना था कि गरीबी एक लानत है और गरीब लोग सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं ताकि वह अमीरों की खिदमत कर सकें। उसी आलीशान महल के पिछले हिस्से में, जहां शाही घोड़े बंधे जाते थे, वहां एक छोटा सा अंधेरा कमरा था। उस कमरे में रहता था बिलाल। बिलाल एक हबशी गुलाम था, रंग काला, जिस्म कमजोर और चेहरे पर गम की लकीरें। बिलाल का काम था सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, घोड़ों की मालिश करना, उनकी गंदगी उठाना और महल के वह सारे काम करना जिन्हें करने से बाकी नौकर कतराते थे। बिलाल के पास इस दुनिया में अपना कहने को कुछ नहीं था, न माँ बाप, न घर बार, न पैसा। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सुल्तान के पास नहीं थी, और वो था सुकून और अल्लाह पर तवक्कुल। बिलाल जब भी रूखी सूखी रोटी खाता तो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, ऐ मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे किसी का मोहताज नहीं किया सिवाय तेरे। एक रोज की बात है, गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था, हवा में लू चल रही थी। सुल्तान जुरैब अपने ठंडे महल से निकलकर अपने खास बाग में टहलने आया। यह बाग दुनिया के नायाब फूलों से महका हुआ था। सुल्तान ने उस दिन जो लिबास पहना था वो इराक के सबसे माहिर दर्जी ने 6 महीने लगाकर तैयार किया था। उस लिबास पर छोटे छोटे हीरे जड़े थे जो धूप में चमक रहे थे। सुल्तान अपने घमंड में चलता हुआ जा रहा था। उसके पीछे वजीर और सिपाही हाथ बांधे सर झुकाए चल रहे थे। किस्मत का खेल देखिए, उसी बाग के किनारे बिलाल सफाई कर रहा था। वो झाड़ू लगा रहा था ताकि सुल्तान के आने से पहले रास्ता साफ हो जाए। लेकिन जैसे ही सुल्तान करीब से गुजरा, हवा का एक तेज झोंका आया। बिलाल ने झाड़ू लगाई ही थी कि धूल का एक छोटा सा गुबार हवा के साथ उड़ा और बदकिस्मती से वो सीधा जाकर सुल्तान के शाही लिबास पर गिर गया। सुल्तान के चमकदार लिबास पर मिट्टी के कुछ झर्रे लग गए। बस इतनी सी बात थी। लेकिन सुल्तान के लिए यह कोई मामूली बात नहीं थी। वो वहीं रुक गया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने अपनी आस्तीन पर लगी मिट्टी देखी और फिर गुस्से से लाल आंखों से बिलाल की तरफ देखा। बिलाल बेचारा डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसके हाथ से झाड़ू गिर गई। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दे सरकार, गलती हो गई। हवा तेज थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं अभी साफ कर देता हूं। लेकिन सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आंख देखी न ताब, आगे बढ़ा और अपने भारी जूतों से बिलाल के चेहरे पर एक जोरदार ठोकर मारी। 2 कड़ी के गुलाम, सुल्तान, गरजा, तेरी यह मजाल, तूने जुएब के लिबास को मिट्टी लगाई।
तुझे अंदाजा भी है कि इस लिबास की कीमत क्या है? इस एक लिबास की कीमत में तेरा पूरा खानदान, तेरा पूरा गांव बिक सकता है। तू गंदा कीड़ा है और मैं इस सल्तनत का सूरज हूं। मेरी मिट्टी भी हीरा है और तेरा हीरा भी मिट्टी है। बिलाल दर्द से करा रहा था। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। लेकिन सुल्तान का दिल नहीं पिघला। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस नमक हराम को पकड़ लो। हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और गले में मोतियों की माला थी। वो हंसते हुए दरबार में चला आ रहा था। पहरेदार उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन सुल्तान ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। सुल्तान को लगा कि शायद ये कोई पागल है, चलो इससे थोड़ा दिल बहलाते हैं। सुल्तान ने तंजिया लहजे में पूछा, कौन है तू बदतमीज, और मौत के मुंह में खुद क्यों चला आया? फकीर ने एक जोर का ठहाका लगाया। उसका ठहाका इतना प्रभावशाली था कि दरबार की दीवारें गूंज उठी। वो बोला, जुरैब, मैं सौदागर हूं, तिजारत करने आया हूं। सुना है इस शहर में सबसे बड़ा बाजार लगता है, तो सोचा मैं भी कुछ सौदा कर लूं। सुल्तान हंसा, तो तू क्या बेचेगा? तेरे तन पर तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। तू क्या खरीदेगा और क्या बेचेगा? फकीर ने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा, बादशाह, मैं चीजों का नहीं, इंसानों का व्यापार करता हूं। मैं चेहरा देखकर बता सकता हूं कि बाजार में किसकी क्या कीमत लगेगी। सुल्तान को यह खेल दिलचस्प लगा। उसने सोचा कि इस फकीर के जरिए बिलाल को और जलील किया जाए। सुल्तान ने बाग में बंधे हुए बिलाल की तरफ इशारा किया और पूछा, अच्छा तू कीमत लगाता है तो बता फकीर, अगर मैं इस गुलाम को बाजार में बेचूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या कोई इसे कढ़ी के भाव भी खरीदेगा? फकीर ने गर्दन घुमाई और बिलाल को देखा। बिलाल धूप में झुलसा हुआ था, खून में लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सब्र था। फकीर ने बिलाल को गौर से देखा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। फिर वो पलटा और सुल्तान को देखा। फकीर ने गंभीर आवाज में कहा, बादशाह, सच सुनने की हिम्मत है? सुल्तान ने कहा, बता, डर मत। फकीर ने कहा, अगर बाजार में बोली लगी तो इस गुलाम के बदले दुनिया के सारे खजाने भी कम पड़ जाएंगे। यह अनमोल है। उसकी वफादारी, उसका सब्र, उसका ईमान, उसकी कीमत तुम्हारे हीरे जवाहरात से कहीं ज्यादा है। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या बकवास करता है ये 2 कड़ी का गुलाम और अनमोल? और मैं बता, मेरी कीमत क्या है? मैं तो सुल्तान हूं, मेरी कीमत तो आसमान को छू लेगी ना। फकीर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे किसी नासमझ बच्चे पर तरस खा रहा हो। उसने कहा, तेरी कीमत जुरैब, अगर सच कहूं तो बुरा मान जाएगा। अगर बाजार में तेरी बोली लगी तो शायद ही कोई तुझे खरीदे। तू खोटा सिक्का है, तेरी ऊपर की चमक दमक नकली है, अंदर से तू खोखला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और सिपाही डर के मारे कांपने लगे। आज तक किसी ने सुल्तान जुरैब से ऐसे बात करने की जुर्रत नहीं की थी। सुल्तान ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली। तेरा सर अभी कलम कर दूंगा बूढ़े, तूने मेरी शान में गुस्ताखी की है। फकीर बिल्कुल नहीं डरा, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो बोला, तलवार से डर उसको दिखाना जो मौत से डरता हो, और याद रख, जो रेब तलवार से गर्दन काट सकती है, सच नहीं। अगर तुझे अपने ऊपर इतना ही भरोसा है, अगर तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो चल मेरे साथ। आज कुदरत तेरा और इस गुलाम का फैसला करेगी। शहर के बाहर जो मौत की घाटी है, वो जंगली इलाका, वहां चलो, सिर्फ मैं, तू और ये गुलाम। वहां मैं साबित कर दूंगा कि कौन महंगा है और कौन सस्ता था। सुल्तान के घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा कि ये बूढ़ा फकीर और ये मरा हुआ गुलाम मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उसने चैलेंज कबूल कर लिया। ठीक है सुल्तान गर्जा, चलो, आज मैं तुझे और तेरे उस खुदा को दिखाऊंगा कि जुरैब की ताकत क्या है। तीसरे पहर का वक्त था। सुल्तान ने अपना सबसे ताकतवर और तेज घोड़ा मंगवाया। बिलाल को खोल दिया गया, लेकिन वो इतना कमजोर था कि चल भी नहीं पा रहा था। फकीर ने उसे सहारा दिया। तीनों शहर से निकलकर वीरान जंगल की तरफ चल पड़े। सुल्तान घोड़े पर सवार था और फकीर और बिलाल पैदल चल रहे थे।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, मंजर बदलने लगा। हरियाली खत्म हो गई और सूखा बंजर इलाका शुरू हो गया। गर्मी बढ़ने लगी। सुल्तान को प्यास लगने लगी। उसने अपने पानी के मशकीजे को टटोला। वो खाली था। वो चीखा, पानी, मुझे पानी चाहिए। फकीर ने कहा, बादशाह, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी से हालत खराब हो गई। चलते चलते शाम हो गई। अचानक मौसम ने करवट ली। अरब के रेगिस्तान में तूफान बिना बताए आते हैं और सब कुछ तहोबाला कर देते हैं। आसमान पर काली स्याही छा गई। दिन में ही रात का मंजर हो गया। बिजली कड़कने लगी और तेज आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि सुल्तान के घोड़े ने डरकर उसे अपनी पीठ से गिरा दिया और भाग खड़ा हुआ। अब सुल्तान जुरैब, जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता था, वो कीचड़, कांटों और पत्थरों पर गिर पड़ा। उसका शाही लिबास फट गया। अंधेरे में उसका पैर फिसला और वो दलदल में गिर गया। वो धीरे धीरे डूबने लगा। बचाओ, कोई बचाओ। फकीर चुप खड़ा रहा। बिलाल भी वहीं खड़ा था। फकीर बोला, इसे मरने दो, आज तू आजाद हो जाएगा। लेकिन बिलाल ने अपनी पगड़ी फाड़ी और रस्सी बना दी। पकड़ लीजिए सरकार। बहुत मेहनत के बाद उसने सुल्तान को बाहर निकाल लिया। तूफान थम गया। चांद निकल आया। फकीर बोला, देखा जुरैब, यही असली बाजार है। जब तू दलदल में था, तेरी कीमत कुछ भी नहीं थी, लेकिन इस गुलाम की इंसानियत की कीमत सातों आसमान से ज्यादा है। सुल्तान रो पड़ा। वो बिलाल के पैरों में गिर गया। आज तू गुलाम नहीं, मेरा भाई है। उसने अपनी शाही अंगूठी बिलाल को दे दी।